सुबह उठते ही अगर आपकी आंखें बिना चाय के नहीं खुलती, अगर सर दर्द, थकान या चिड़चिड़ापन सिर्फ एक कप चाय से गायब हो जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सालों तक लोगों को यही बताया गया कि चाय शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चाय पीने से गैस बनती है, दिल कमज़ोर होता है, नींद खराब होती है और शरीर अंदर से खोखला होने लगता है। लेकिन अब नई रिसर्च और डॉक्टरों की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बता रही हैं। सही तरीके से पी गई चाय न सिर्फ शरीर को नुकसान से बचा सकती है, बल्कि दिमाग, दिल और उम्र बढ़ने की रफ्तार तक पर असर डाल सकती है। लेकिन रुकिए, यही चाय अगर गलत समय, गलत मात्रा और गलत तरीके से पी जाए तो वही धीरे धीरे शरीर की सबसे खतरनाक आदत बन सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे चाय आखिर शरीर में करती क्या है, कौन सी चाय सबसे ज्यादा फायदेमंद है, दिन में कितनी चाय सुरक्षित है और वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो करोड़ों लोग रोज करते हैं, जिनकी वजह से फायदा देने वाली चाय भी जहर जैसी असर करने लगती है। वीडियो का आखिरी पॉइंट शायद आपकी रोज की आदत बदल देगा, क्योंकि हो सकता है आप सालों से चाय पी तो रहे हों लेकिन सही तरीके से नहीं। पॉइंट 1, क्या सच में चाय नुकसान करती है? सालों से हमारे घरों में एक बात बार बार कही जाती रही है कि ज्यादा चाय पीने से शरीर खराब हो जाता है। किसी ने कहा चाय पेट जलाती है, किसी ने कहा चाय खून सुखा देती है और कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि चाय धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देती है। लेकिन असली सवाल है, क्या सच में चाय इतनी खतरनाक है या फिर समस्या चाय में नहीं बल्कि उसे पीने के तरीके में छिपी हुई है? वैज्ञानिकों के अनुसार चाय में कई ऐसे नेचुरल कंपाउंड पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो शरीर में बनने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं। यही फ्री रेडिकल्स धीरे धीरे शरीर को बूढ़ा बनाते हैं और कई बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। जब इंसान सीमित मात्रा में और सही समय पर चाय पीता है तो चाय दिमाग को एक्टिव रखने, थकान कम करने और फोकस बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसी वजह से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स, ऑफिस में देर तक काम करने वाले लोग और रात में जागने वाले लोग चाय को अपनी एनर्जी का सहारा मानते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई इंसान खाली पेट बहुत तेज चाय पीता है, दिन भर में 6-7 कप चाय पीता है या जरूरत से ज्यादा चीनी डालकर चाय पीता है, तो धीरे धीरे शरीर पर इसका गलत असर दिखने लगता है। कई लोगों को एसिडिटी होने लगती है, कुछ लोगों की नींद खराब हो जाती है, कई बार दिल की धड़कन तेज महसूस होती है और कुछ लोगों में चाय की आदत इतनी बढ़ जाती है कि बिना चाय के सर दर्द शुरू हो जाता है। यानी असली समस्या चाय नहीं बल्कि उसकी मात्रा और तरीका है। ठीक उसी तरह जैसे दवा सही मात्रा में इलाज करती है लेकिन जरूरत से ज्यादा लेने पर नुकसान पहुंचा सकती है, वैसे ही चाय भी सही तरीके से पी जाए तो शरीर को फायदा दे सकती है और गलत तरीके से पी जाए तो नुकसान बढ़ा सकती है। आजकल दुनिया भर में ग्रीन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी पर रिसर्च हो रही है। कई रिपोर्ट्स में यह देखा गया कि सीमित मात्रा में चाय पीने वाले लोगों में कुछ बीमारियों का खतरा कम देखा गया। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि चाय कोई जादुई दवा है। सबसे जरूरी बात यह है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है। कुछ लोगों को चाय सूट करती है तो कुछ लोगों को कम मात्रा में भी बेचैनी महसूस होने लगती है। इसलिए दूसरों को देखकर अपनी आदत तय करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कई लोग सुबह उठते ही खाली पेट बहुत कड़क चाय पी लेते हैं। उन्हें लगता है इससे शरीर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन खाली पेट ज्यादा चाय पीने से पेट में एसिड बढ़ सकता है। धीरे धीरे यही आदत गैस, जलन और बेचैनी की वजह बन सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से शरीर में आयरन के अवशोषण पर असर पड़ सकता है। यानी लंबे समय तक ये आदत शरीर में कमजोरी महसूस करवाने का कारण बन सकती है। यही वजह है कि अब डॉक्टर सिर्फ ये नहीं कहते कि चाय छोड़ दो, बल्कि ये समझाते हैं कि चाय कब, कितनी और किस तरीके से पीनी चाहिए। और शायद यही सबसे बड़ा सच है, चाय दुश्मन नहीं है, गलत आदत दुश्मन है। अगर इंसान दिन भर पानी कम पिए, नींद पूरी ना करे, बहुत ज्यादा चीनी खाए और फिर सारी परेशानी का दोष सिर्फ चाय पर डाल दे, तो ये पूरी तस्वीर नहीं होती। असल हेल्थ सिर्फ एक चीज से तय नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें मिलकर शरीर को बनाती या बिगाड़ती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि चाय सिर्फ नुकसान करती है, तो याद रखिए, सच्चाई उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई देती है। पॉइंट 2, सही तरीके से पी गई चाय शरीर को क्या फायदा दे सकती है?
बहुत कम लोग जानते हैं कि चाय सिर्फ स्वाद या आदत नहीं है, बल्कि उसके अंदर ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर और दिमाग पर सीधा असर डाल सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में चाय को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा माना जाता है। चाय में मौजूद कैफीन दिमाग को अलर्ट महसूस करवाने में मदद करता है। इसी वजह से जब इंसान थका हुआ होता है, नींद आ रही होती है या काम में ध्यान नहीं लग रहा होता, तब एक कप चाय पीने के बाद उसे थोड़ी एक्टिवनेस महसूस होने लगती है। लेकिन सिर्फ कैफीन ही इसकी वजह नहीं है। चाय में एल-थीनिन नाम का एक तत्व भी पाया जाता है जो दिमाग को शांत रखने और फोकस बेहतर करने में मदद कर सकता है। यानी चाय सिर्फ जगाती ही नहीं, बल्कि कई बार दिमाग को संतुलित महसूस करवाने में भी भूमिका निभाती है। इसी वजह से कई लोगों को चाय पीने के बाद मूड हल्का महसूस होता है, उन्हें काम करने का मन करने लगता है और मानसिक थकान थोड़ी कम महसूस होती है। अब बात करते हैं दिल की। कुछ रिसर्च में पाया गया कि सीमित मात्रा में चाय पीने वाले लोगों में हार्ट हेल्थ बेहतर देखने को मिली। इसके पीछे वजह मानी जाती है चाय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान दिन भर तली हुई चीजें खाए, एक्सरसाइज ना करे, नींद खराब रखे और सिर्फ चाय के भरोसे दिल को स्वस्थ रखना चाहे, तो ऐसा संभव नहीं है। चाय मदद कर सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी की गलत आदतों को अकेले ठीक नहीं कर सकती। कुछ लोग ग्रीन टी को वजन घटाने का जादुई तरीका मान लेते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जिनमें दावा किया जाता है कि सिर्फ ग्रीन टी पीकर वजन तेजी से कम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। ग्रीन टी शरीर के मेटाबॉलिज्म पर थोड़ा असर डाल सकती है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब इंसान खान पान और एक्टिव लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दे। यानी सिर्फ चाय पीकर फिट होना संभव नहीं है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, तनाव यानी स्ट्रेस की। आज की जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी मानसिक दबाव से गुजर रहा है। काम का तनाव, पढ़ाई का दबाव, पैसों की चिंता या रिश्तों की परेशानी। ऐसे में कई लोगों के लिए चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं, बल्कि कुछ मिनट का सुकून बन जाती है। जब इंसान शांत बैठकर धीरे धीरे चाय पीता है, तो उसका दिमाग कुछ देर के लिए रिलैक्स महसूस कर सकता है। यही वजह है कि बारिश, ठंड या थकान के समय एक कप गर्म चाय लोगों को भावनात्मक आराम भी देती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस का इलाज सिर्फ चाय है, लेकिन ये कुछ देर के लिए मानसिक राहत जरूर महसूस करवा सकती है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ब्लैक टी और ग्रीन टी में दूध वाली चाय की तुलना में अलग तरह के तत्व पाए जाते हैं। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ज्यादा चीनी और बहुत ज्यादा दूध डालने से चाय के कुछ फायदे कम हो सकते हैं। यानी अगर कोई इंसान हर कप में बहुत ज्यादा चीनी डाल रहा है, तो धीरे धीरे वही चीनी शरीर के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ब्लड शुगर बढ़ने से लेकर वजन बढ़ने तक बहुत सारी समस्याओं में जरूरत से ज्यादा चीनी की भूमिका होती है। इसीलिए अब कई लोग कम चीनी वाली या बिना चीनी की चाय की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा मीठी चाय को हेल्दी मानना भी सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर संकेत देता रहता है। अगर चाय पीने के बाद आपको बेचैनी, घबराहट, नींद की समस्या या पेट में जलन महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर शायद ज्यादा चाय को पसंद नहीं कर रहा। ऐसे में चाय की मात्रा कम करना, समय बदलना या डॉक्टर की सलाह लेना समझदारी हो सकती है, क्योंकि हर वायरल सलाह हर इंसान के लिए सही नहीं होती। जो चीज एक इंसान को फायदा देती है, वही दूसरी बॉडी पर अलग असर डाल सकती है। और शायद यही सबसे जरूरी समझ है, चाय को ना तो भगवान बनाना सही है, ना दुश्मन। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान उसे कितनी समझदारी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है।